खमा गणी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये है दोपहर की क्लिप जब हम जा रहे थे आज जाखू मंदिर। पहले तो हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि मौसम चेंज था। तो फिर ऐसे लग रहा था जैसे बादल की ऐसे ऊपर ऐसे आ गई थी जैसे ना बारिश हो। तो फिर पहले तो इन्होंने तो बोला था सुबह चलने को, फिर मैंने बोला कि क्या पता बारिश वगैरह हो गई तो फिर स्वरूप के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ठंड की वजह से यहाँ पे नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से फिर कल का ब्लॉग भी नहीं अपलोड हुआ था। तो कल ब्लॉग नहीं आया था नेटवर्क इशू की वजह से। और दूसरा इसका रीज़न था कि स्वरूप को ना थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, और ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश कंटिन्यूस मतलब होती 2 दिन से बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कुछ भी इतना रूटीन का भी नहीं किया था काम, ना ही मैं कहीं गई थी। तो स्वरूप को लेके बस ठीक है खाने पीने का काम किया, और बाकी कुछ भी नहीं कर पाई थी इस ठंड की वजह से, क्योंकि बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इतनी ठंड में। अगर बीमार वगैरह हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं पूरा अपना जितना भी हो सकता है उतना मैं ध्यान स्वरूप पे दे रही हूँ अभी। और तब मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई थी, और जो थोड़ा बहुत शूट किया था वो अपलोड भी नहीं हो रहा था। तो फिर नेटवर्क इशू हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना बारिश और स्नोफॉल की वजह से हो रहा होगा पता नहीं। मैं ना टाइमिंग मेरा वही रहता है 8 बजे से पहले, 8 बजे तक मैं ब्लॉग जो है मेरा मॉर्निंग में अपलोड कर देती हूँ। पर आजकल मैं मॉर्निंग में उठते ही ब्लॉग अपलोड करती हूँ, तो जाके कभी 12 बजे हो जाता है अपलोड, और कभी तो मुझे खुद को नहीं पता होता है कि कितने बजे। फिर मैं देखती हूँ टाइम, चलो ठीक है इतने व्यू आए ऐसे करके। तो उस वजह से फिर मेरा टाइमिंग चेंज हो गया, उसकी वजह से मेरे व्यू भी बहुत कम आ रहे थे। तो अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की। और नेटवर्क का मुझे नहीं पता है कि नेटवर्क कब रहेगा क्या कब नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता है कि कब मौसम चेंज हो जाए, कब बारिश हो कब स्नोफॉल हो। तो बस ऐसे करके आज हम निकले हैं जाखू मंदिर के लिए। मैंने सारा काम कर लिया था, तब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मैं भी रास्ते का व्यू थोड़ा बहुत ले रही हूँ यहाँ पे। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है टूरिस्ट का, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक है। तो अभी न्यू ईयर तक। तो हम पहुँच गए हैं जाखू मंदिर। रास्ते का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि ना बहुत चढ़ाई में और स्वरूप मेरे पास थी, तो मैंने सोचा रेस्ट क्यों लूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। स्वरूप अपने पापा के साथ जा रही है, और ये यहाँ पे पार्किंग है नीचे की साइड, और हमने स्कूटी यहाँ पे लगा दी है, और हम ऊपर जा रहे हैं। रख दो, हाँ रख दो। स्वरूप अपने पापा के साथ है, और इसे ना इसे पैक करके लाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फिर मैं इसे पैक करके लाई हूँ ऐसे अच्छे से कंबल में लपेट के। जो सबसा है अपने पापा के साथ जा रहा है, और अच्छे से ओढ़ के बैठा है। मैंने सोचा था ओढ़ेगा नहीं, पर ओढ़ के बैठा है। और हम पहुंच गए हैं मंदिर। पहले हम बाबा बालकनाथ मंदिर जाएंगे, और फिर हम ऊपर की साइड जाएंगे। ये है यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए छोटे छोटे से। सबसा ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। हटा दी इसने कंबल। सबसा जीजी करो, जीजी करो।
जी कर लो। ऐसे बोलती है कि मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो हम यहाँ पे बैठे और सब चाहिए बैठा। आज तो सर्दी लग रही ठंडी। दर्शन और ये स्वरूप के पापा आगे निकल गए, मैं जा रही हूँ पीछे इनके। और ये कहाँ गए? स्वरूप के पापा किस साइड है? ऊपर की साइड। मैं ढूंढ रही, मैंने सोचा कहाँ गई पता नहीं। इतनी ज़्यादा ठंड है, पैर है ना ऐसे गिर रही है, ऐसे लग रहा है। चलो जाते जो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये पीछे नीचे को जाने का रास्ता है। और ना हम तो फिर भी नीचे की साइड रहते हैं, ये बहुत ऊपर की साइड है। इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा छोटा होता है कोई प्रॉब्लम होती है। शुरू पापा सर नोटा था स्वरूप वाली दिक्कत है। और अभी है ना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज कपल के लिए बहुत अच्छा सीज़न है अभी। कर लो सब सा टावल मंदिर के स्वरूप में मम्मा को दे दो स्वेटर नीचे करो स्वरूप का। कितना क्यूट लग रहा है ना, बंदर क्यूट लग रहा है ना। और सबसा है ना बंदर कोई देखी जा रहा है कब से। सबसा क्या है ये? यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, 108 फीट ऊपर है। और ये मैंने आपको पहले ब्लॉग में मॉल रोड के पास से ही दिखाई थी, और हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी सामने दिखती है। मतलब जहाँ से आप देखोगे शिमला में, वहाँ से ये दूर दूर तक दिखेगी। बहुत बड़ी मूर्ति है, तो हम इसी के पास आए हैं। सबसे मंकी का है, बहुत सारे मंकी वो बैठे, बहुत सारे मंकी। कहाँ पे? कहाँ है मंकी? सबसा हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी, देखो देखो इतनी बड़ी पूंछ। अब हम रोपो की साइड जा रहे हैं। अगर ठंड नहीं ज़्यादा लगी तो हम बैठेंगे, अदरवाइज हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि ना स्वरूप को ठंडी लग जाएगी, है ना सबसा। और ना आप देख सकते हो पीछे हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी। अच्छा उठन साइड और स्वरूप
और ना अब आज हम वॉक में नहीं बैठे क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। ये हाथ ना ऐसे पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे हाथ पैरों की उंगलियां है ना एकदम सुन्न हो गई है। और सबका मस्त एंजॉय कर रहा है। सबका कहाँ है, थोड़ा लेट आए, जल्दी आते तो फिर अलग बात होती। अब धीरे धीरे शाम होती जा रही, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है। सब सही होगा चलिए आज तो धीरे महीना लड़का का दे लड़का सही लड़का लड़का ये थोड़ी बजा लागू है। यहाँ पे छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ था जहाँ पे आप भगवत गीता वगैरह बुक्स जो भी आपको चाहिए, या मूर्तियाँ भी थी यहाँ पे जो आपको लेनी हो, या फिर धागा वगैरह, वो सारी चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। मैंने लिया कुछ नहीं था, बस देखा ही था। सबसा नीचे की साइड तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, धुंध एकदम धुंध है। तो हमें मैं जाऊँ पाछा घरे पूरे कौन से लोगों का ठंड मई में रड़का काटे मोर काको सके दे अंतर बोला ही बता करे मोर काको से गया करे अंतर बोला। मैं तो आगे जा रही थी, मैंने सोचा स्वरूप के पापा कहाँ हैं, तो पीछे देखा तो ये इनको ना पैसे भी दे रही थी और बात भी कर रही थी, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं देती, पर ये बोल रहे आपको टोन से नहीं पता चल रहा है क्या, ये राजस्थान के हैं। तो जैसे ये इनके हस्बैंड जो है वो बलून बेच रहे थे और ये यहाँ पे बैठे थे। तो वो होता है ना कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी काम हो, पर अपने जहाँ के भी लोग हो, चाहे किस भी कैटेगरी से हो या फिर कुछ भी करते हो, तो अपने ऐसे लगते हैं कि हाँ अपने वहाँ के हैं। तो इन्होंने कुछ पैसे दिए और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। जैसे पहले वाले ब्लॉग में बलून बेच रही थी दीदी, वो वैसे हमने बलून लिए नहीं थे और हमने पैसे भी दे दिए थे। तो बोले थे पैसे नहीं रखूँगी, आपने बलून नहीं लिया। मैंने बोला आप बलून रख दो, वैसे क्या करेगी स्वरूप, इतनी समझ नहीं है स्वरूप को। तो बस ऐसे करके और हम बातें कर रहे थे वहाँ पे और निकल गए वहाँ से। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे जहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे इन्होंने बोला कुछ खा लेते हैं, तो बस यही पूछ रही थी क्या लेना है, तो मैं बता रही थी यहाँ पे मुझे और कहीं और यहाँ पे मैंने एक बर्गर और मोमोज़ ऑर्डर किए थे, तो ये ले आए थे। और यहाँ पे फिर मैं एंजॉय कर रही थी। बर्गर मुझे ना मोमोज़ दोनों खा रही थी मैं। तो वैसे मैं स्वरूप को बोल रही थी आपको खाना है, तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। और फिर हम घर के लिए निकल गए थे और ये यहाँ पे मेरा ब्लॉग शूट कर रहे थे। और फिर अब यहाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और रोप में बैठना था, बट स्वरूप जो साथ में थी तो ठंड की वजह से फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। तो सबसा को मैंने ना ऐसे कंबल से पूरा पैक कर दिया है, ये देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। हम और हाइट में आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ तो अब हम जा रहे हैं घर पे, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो हम आ गए घर पे और आते मैंने सबसे पहले सोई हुई थी, बस स्कूटी पे उससे नींद आ गई थी, मैंने उसे सुला दिया और है ना कंबल उड़ा के अच्छे से जो शूज वगैरह उसके उतार के, और फिर मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने। और है ना
अगर सच बताऊँ ना तो इतनी ठंड ना, मैं शिमला आई हूँ ना जब से मुझे कभी नहीं लगी जितनी मुझे आज लगी है। और मेरे हाथ ना सच में ये देखो पूरे रेड रेड हो गए यहाँ से, और ये उंगलियाँ ये सीधी नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा ठंड थी। ठंड मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने मेरी लाइफ में ना कभी नहीं महसूस की इतनी ठंड जितनी कि आज हुई मुझे। तो मैं बना रही हूँ पहले चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं हम दोनों। और ये तो स्कूटी चला रही थी आगे, तो इनकी तो हाथ और ज़्यादा ठंडे हो गए। मैं तो स्वरूप को लेके पीछे ही बैठी थी। तो मैं बना देती हूँ चाय, और दूध बॉईल करना है, अभी लेके आए हैं वो। पहले लाइट्स ऑन करती हूँ, ऑफ नहीं ऑन। और दूध है जो बॉईल करना है। तो ये दूध के पैकेट अभी हम लाए थे, तो इसे मैं बॉईल करने रख दूँगी। जब चाय बन जाएगी तब दूध रख दूँगी, और फटाफट से कब बनेगी पता नहीं। गरम गरम चाय पी लूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। यहाँ पे मेरी एक साइड चाय बन रही है और यहाँ पे मैंने सोचा मैं दूध रख दूँगी, चाय पीऊँगी, तब तक मेरा दूध है जो रखा हुआ वो बॉयल हो जाएगा। नहीं तो फिर कभी कभार क्या मैं पैकेट रख के और फिर सबसे लास्ट में याद आता है जब खाना वाना बना के फिर स्वरूप के लिए दूध बनाना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है, तो फिर वापस से ठंडा करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने दूध रख दिया है और चाय भी ले ली है। और ये वैसे मॉर्निंग में चाय नहीं पीते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी ऐसे लगती हैं, जब ड्यूटी से आते हैं, जैसे अभी स्नोफॉल हुई थी और 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो शाम को ये आते थे तब मैं चाय बनाती थी। और आज भी मैंने इनके लिए बनाई है थोड़ी सी चाय, और मैंने भी मेरे लिए बनाई, तो हम दोनों के लिए चाय बना दी। थोड़ी सी टोस्ट रख दी है मैंने। तो मैंने चाय बना ली है हम दोनों के लिए। लाइट ऑफ कर देती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाऊँगी। दूध मैंने बॉईल होने रख दिया है, तो पहले पी लेती हूँ चाय, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करूँगी। ये लो चाय, हीटर ऑन है तो गेट बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो रूम ठंडा हो जाता है। और चाय है ना जैसे अभी बना के लाई हूँ, वैसे मैं बहुत ठंडी चाय पीती हूँ, पर यहाँ पे इतनी ठंड है कि मैं ना जैसे अभी बना के लाई हूँ तो जस्ट 1 या 2 मिनट में इतनी ज़्यादा ऐसे हो जाएगी जैसे मैंने ना पता नहीं कब से रखी है। तो ये लो फौजी साहब, अरे ठर गया, कहीं ठर गया। तो आज क्या डॉ संडे था, मत पूछो, नहीं पूछो। बजरंगबली दर्शन करना है कई बार। जब दर्शन कर आया, हे बाप जी कहीं भी क्यों ना 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 हनुमान जी मंदिर जाए। अरे तो ये बात ही तू करो। और तो मूर्ति देखी 108 फुट। अमन का है कि मूर्ति देखी 108 फीट ऊंची, तो 108 फीट ऊंची है तो मैं देखी जो है इतनी बड़ी मूर्ति को देखी मन। पहाड़ में क्या बसिया ये था फीलिंग आड़िया मोहम्मद आज ये भोलेनाथ आया है, साक्षात आया भोलेनाथ। जो है जो बड़ी से कटे ये जो हुई पाप करो चाहे पुण्य करो, अच्छा करना है बड़ी करना है। यूं को नहीं अगले जन्म में फल मिली यूं सब बड़ी से इन जन्म में ए लियो हम आ तो नहीं खाए वो है मन बाल मुन लियो के एड़ा कौन मत करो नरक में जाओ। अरे नरक तो जी दिया। अच्छा वो ये नरक है मैं थोड़ी हो लगी कि मैं नरक नरक कौन था नहीं है। ये कौन जो के कष्ट आया करें पापा मत। अच्छा मैं मत है रोज आए कि ना होई हां तो ते नरक जी दिया। मन स्वर्ग आ फीलिंग आवे, स्वर्ग जी रही हूँ मन ये लागे। तो मने आप बताओ था मन मिले आओ मन ये लागे था मन मिले आओ, मन एकदम स्वर्ग आ फीलिंग आवे। क्यों तो होगा ही मन बिजी क्या सही। लोग गलत ले ले लोग और कहीं ऐसा ही हम सीरियस अपने त्योहार है बड़े सीरियस मत ले, मजाक करे मजाक करो लोग से। ठंडी पीयू का नून की घी रे पड़ेगा मोर तम बूटा पा गयो हस्बैंड जी रे जको कहता न कि मारवाड़ी ब्लॉग बनाओ, जद हूँ बनाऊँ को मारवाड़ी बोलने लागो न जण ऑफिस घरे बातों करने लाग जाओ मारा हस्बैंड जी कोई तो राजस्थान के जो मन लाइन हिंदी आवी तो पर ये है 12 दिन है हिंदी बहुत काय हो ना से
અને બજી કેટલી થાય 6 બજે આવીએ મેં ચાય પીએ તો હું પીએ ચાય પછી હું બ્લોગ કરો પછી પાછો કન્ટિન્યુ સહી અને કેટલા ઘણા કમેન્ટ આવ્યા તો હું અમે રોજ मारवाड़ी ब्लॉग बनाए तो कमेंट करें। तो आज के इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ या फिर मारवाड़ी में सही लग रहा है। मुझे आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मारवाड़ी में ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो फिर हिंदी में जो चल रहा है वैसे ही चलने दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।